अभी डिस्कस। तो लास्ट क्लास में जो किया था, जहाँ तक हमने वहाँ तक हमने पॉलिनोमियल क्या होता है डिस्कस कर लिया था। तो पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास में दो नेसेसरी कंडीशन आई थी। पहली कंडीशन क्या, दैट इट contain only one variable. वेरी गुड। पहली कंडीशन है आपके पास में कि इट कंटेन ओनली वन वेरिएबल। भाई इसके पास में एक ही वेरिएबल होना चाहिए। दूसरा, The power should be a positive whole number. किसकी पावर? Variable. यस, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी अ पॉजिटिव होल नंबर, शुड बी अ पॉजिटिव होल नंबर। हमने कहा भाई पावर क्या होनी चाहिए आपके पास में? पॉजिटिव होल नंबर होनी चाहिए। ये हमारे पास में जो है वो सबसे बेसिक से हमारे पास में दो कंडीशन है कि हमें देखना है पॉलिनोमियल क्या है। फिर हमने किया था डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो व्हाट्स डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल? Highest power यस, हाईएस्ट पावर of variable. पावर ऑफ वेरिएबल। जो एक्सप्रेशन आपको दिया है उस एक्सप्रेशन में आपके पास हाईएस्ट पावर क्या है? वो होते हैं आपके पास में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन क्या था, क्या थे? लीनियर। Only one. डिग्री 1 है तो आपके पास में है लीनियर। डिग्री 1 है तो लीनियर। डिग्री 2 है तो Quadratic. यस क्वाड्रेटिक। डिग्री 2 है तो क्या है आपके पास? क्वाड्रेटिक। और डिग्री 3 है तो Cubic. डिग्री 3 है तो आपके पास में है क्यूबिक हमारे पास में, राइट। अगर डिग्री 3 है तो क्या है आपके पास में? क्यूबिक है आपका। और फिर अगर आपके पास डिग्री 4 आ जाती है तो क्या कहेंगे? Biquadratic. यस, बाय क्वाड्रेटिक। एल्सम कहेंगे भाई एक पॉलिनोमियल है आपके पास में। 4 से ज्यादा कुछ भी है हम कहेंगे हाँ एक सिंपल पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो डिग्री अगर 4 है आपके पास में तो वो क्या कहलाता है? Biquadratic. बाय क्वाड्रेटिक कहलाता है। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है? ओके। इसके साथ ही आपको निकालना सिखाया था कि आपको निकालना है कि अगर हमारे पास में जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू निकालनी किसी भी पॉइंट। सो नेक्स्ट हमने किया था कि हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है किसी भी एक पॉइंट पे। तो पहले एक बार इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको मैंने क्वेश्चन दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू निकालनी है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 की। पहला ऑप्शन है आपके पास में डेट x इक्वल्स टू 0 पे निकालनी है। क्या करेंगे? Px is equal to 0. हाँ, Px equals to 0. px में x की जगह पे 0 लिखेंगे। हम क्या करेंगे? px में x की जगह पे 0 लिखेंगे, मतलब हमें निकालना है p0। क्या निकालना है? p0। p0 क्या हो जाएगा? आपके पास जो पॉलिनोमियल है उसमें जहां पे भी x है वहां वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 0। तो 5 इंटू 0 इज 0, 4 इंटू 0 इज 0, क्या बचा? 3। दैट मीन्स p0 इज वॉट? 3। क्या है? 3। ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? x इक्वल्स टू -1 पे निकालनी। किस पे निकालनी है? x इक्वल्स टू -1 पे निकालनी है आपके पास में, ठीक है। तो अब आपके पास में क्या करना है? अगेन हमें क्या निकालना है? px निकालना है x इक्वल्स टू -1। जब आप यहाँ पे लिख रहे हो 0 मतलब x की वैल्यू 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x की वैल्यू -1 है तो मैं लिखूंगी ब्रैकेट के अंदर क्या? -1। क्या लिखेंगे? -1। तो ये हो जाएगा 5 इंटू -1, 5x था तो 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। ब्रैकेट ध्यान से लगाओ क्योंकि साइन यहाँ से चेंज होते हैं आपके पास। तो इसका प्लस है, इसका माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ देखो पहले अंदर ही साइन चेंज होगा क्योंकि इसके पावर है। तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास में? 1 हो जाएगा आपके पास। तो ये -4 इंटू 1 प्लस 3, मतलब ये बन गया -5 -4 प्लस 3, जो कि हो गया आपके पास में -9 प्लस 3। तो आंसर आ गया -6। दैट मीन्स वॉट? दैट मीन्स p ऑफ -1 इज -6। समझ में आई बात? p ऑफ -1 इज -6। अच्छा, अब ये हमने क्या किया? हमने ये निकाला है आपके पास में वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जब भी आपको किसी भी एक पॉइंट पे दिया है, आपने वो पॉइंट सिर्फ एक्स वाई, अगर x का पॉलिनोमियल है तो x की जगह पे पुट करना है, y का पॉलिनोमियल है तो अपने y की जगह पे पुट करना है आपके पास, ठीक है। अब आपके पास एक टर्म आती है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आपको जीरो निकालना है, इसको ध्यान से समझिए। पहले भी थोड़ा बहुत किया हुआ है पर ध्यान से समझिए। क्या निकालना है आपको? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। नाउ व्हाट इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल? से मैं कह रही हूं कि x इक्वल्स टू a इज
जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगर मेरे पास कोई वैल्यू है x की जो कि है a, वो जीरो है इस पॉलिनोमियल की, इसका मतलब ये नहीं कि a की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब जब आप पी ए निकालेंगे, मतलब x की जगह पे आप a पुट कर देंगे और आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर क्या आना चाहिए? जीरो। ऐसे केस में हम कहते हैं a इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आई बात? क्या कहेंगे? a इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे सिंपल एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई भी रैंडम मैंने लिया, px आपको दिया हुआ है 4x प्लस 5, कहता है फाइंड जीरो, इसका जीरो निकालिए। मतलब वो वैल्यू जिसपे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? पहला स्टेप आता है आपके पास में इसमें कि आपने px को इक्वल टू जीरो करना है। क्या करना है? px को इक्वल टू जीरो करना है। px क्या था हमारा? 4x प्लस 5, आपने इक्वल टू जीरो करना है। एंड फिर आपने क्या करना है? सॉल्व फॉर x। अगर वेरिएबल y है तो हम y के लिए सॉल्व करेंगे, अगर z है तो z के लिए सॉल्व, मतलब जो भी वेरिएबल है उसके लिए आपको इसको सॉल्व करना है। तो प्लस 5 को उधर लेके चले गए तो यह आ जाएगा -5। क्या आ गया? -5। और 4 नीचे चला गया तो x की वैल्यू क्या आ गई? -5/4। क्या आ गई? -5/4। दिस इज जीरो ऑफ px। ये क्या है आपके पास में? जीरो ऑफ px है आपके पास में। समझ में आई बात? वेरीफाई करके देख सकते हैं कैसे। मैंने आपको क्या बोला? अगर x इक्वल्स टू a जीरो है पॉलिनोमियल का तो pa क्या होगा? जीरो। pa क्या होगा? जीरो। तो अगर x इक्वल्स टू -5/4 इसका जीरो है, इसका मतलब p ऑफ -5/4 क्या होगा? किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा। तो इसमें पुट करो 4 इंटू -5/4 प्लस 5, 4 से 4 कट गया, -5 प्लस 5 क्या आया? जीरो। समझ में आई बात? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है आपके पास में? वो वैल्यू वेरिएबल की x की जिसके लिए कि पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है आपके पास में? जीरो हो जाती है। क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। अब इस पे क्वेश्चन करने से पहले एक दो चीजें और समझो। मुझे ये बताइए इसकी डिग्री क्या है? 1। डिग्री क्या है? 1। और जीरो कितने आए इसके? जीरोस भी एक आया। जीरोस कितने आए आपके पास में? एक आया आपके पास में। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलो सिंपल ही ले लेते हो, अभी मिड टर्म नहीं लेते, सिंपल ले लेते हैं। मैंने लिया x² - 16। ठीक है, अब हमने 9th क्लास में पॉलिनोमियल वाला चैप्टर में जब किया, हमने ऐसे क्वेश्चंस बहुत सिंप्लीफाई किए थे। तो इसमें क्या लगेगी? आइडेंटिटी लगेगी। क्या लिख सकती हूँ? x² - 4 का स्क्वायर। हमारे पास आइडेंटिटी है x² - a² इक्वल्स टू क्या होता है? x - a x प्लस a। राइट? तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? x - 4 x प्लस 4। मतलब आपका px क्या बन गया? ये बन गया। मतलब जब हमें px निकालना है तो पहले हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन दिया है आपके पास, ये तो लीनियर था पहले वाला, हो गया फटाक से। ये लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है। तो पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे हमारे पास। अगर आपके पास क्यूबिक होता तब भी फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। बाई क्वाड्रेटिक है तब भी सेम फंडा चलेगा आपके पास में। ठीक है, फिर क्या करते हैं? हमें जीरोस निकालने, तो हम इसको px को इक्वल टू जीरो करेंगे। x - 4 इंटू x प्लस 4 इक्वल्स टू जीरो। अब किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे जीरो कब आता है? जीरो तब आएगा या तो ये जीरो या फिर ये जीरो। तो दोनों में से कोई तो जीरो होगा। x - 4 को इक्वल टू जीरो किया, x प्लस 4 को इक्वल टू जीरो किया, इधर से x की वैल्यू आ गई 4, इधर से x की वैल्यू आ गई -4। राइट? अब देखो डिग्री कितनी है? 2। कितने जीरोस आए? 2। मतलब जितनी डिग्री है उतने ही जीरोस है। समझे? जितनी डिग्री है उतने ही आपके पास में क्या है? जीरोस हैं आपके पास में। ये चीज ध्यान रखनी है। अगर आपको कोई एक पॉलिनोमियल दे दिया, कहता है, ये नहीं कह रहा कि उसके जीरोस निकालो, सिर्फ कह रहा है कि भाई इसके जीरोस कितने होंगे ये बता दो आपके पास में। सो डिग्री इक्वल्स टू नंबर ऑफ जीरोस। डिग्री किसके बराबर है? नंबर ऑफ जीरोस के बराबर है आपके पास में।
अब जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, कहता है x टू द पावर 17 माइनस 2x क्यूब प्लस 7, कहता है कितने जीरो होंगे इसके, कितने होंगे 17, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 17। अब ये नहीं कहेगा कि फाइंड द जीरोस, क्योंकि आप 17 जीरोस निकाल नहीं सकते हैं प्रैक्टिकली अपने आप से हम, तो ये जीरोस निकालने को नहीं कहेगा, पर ये पूछेगा कि कितने जीरोस होंगे। तो आप क्या चेक करेंगे, आप उसकी डिग्री को चेक करेंगे, जितने डिग्री होगी उस हिसाब से आप उसके जीरोस को बताएंगे। समझ में आ गई बात। दूसरा आता है आपके पास में कि आप ग्राफिकली कैसे बताएंगे कि किसी भी एक्सप्रेशन के कितने जीरोस हैं। क्या करना है, हम ग्राफिकली कैसे बताएंगे किसी भी एक्सप्रेशन के कितने जीरोस हैं। तो किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन को अगर मैं प्लॉट करती हूँ, किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन को अगर मैं प्लॉट करती हूँ, प्लॉटिंग तो पता ही है, मान लो ये है मेरे पास 5x प्लस 2, एज्यूम ये है मेरे पास में, ठीक है। आई डोंट नो कि भाई इसके फैक्टर प्रॉपर क्या बनेंगे, बट एज्यूम दिस इज योर पॉलिनोमियल फंक्शन। आपके पास कितनी डिग्री है 2 2, कितनी डिग्री है आपके पास में 2, मतलब कितने जीरोस होंगे 2 होंगे आपके पास। प्लॉटिंग कैसे करेंगे, मान लो x को एक बार 0 लिया तो y आ गया 2, तो पॉइंट क्या हो गया ये, ठीक है। फिर मैंने जो है वो x को 1 लिया तो y क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 2, मतलब कितना हो गया आपके पास में -1 ले लें, क्योंकि 8 तो मैं अपने इसमें प्लॉट नहीं कर पाऊंगी, तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा -5 प्लस 2, तो ये आ जाएगा -2, राइट। क्या आया -2, तो x -1 है और y कितना आ गया -2, ठीक है। अब अगर आप इसको देखो और भी आप इसके ऐसे पॉइंट्स निकालेंगे, तो आप जब इसको मार्किंग करेंगे इस तरह से, तो जितने पॉइंट्स पे ये हमारे एक्सेस को कट कर रहा है, अगर x का है तो x एक्सेस को कट कर रहा है, अगर पॉलिनोमियल y का है तब हम चेक करेंगे कितने पॉइंट्स पे वो y एक्सेस को कट कर रहा है, उतने इसके जीरोस हैं। समझ में आई बात, जितने पॉइंट पे ये x एक्सेस को या y एक्सेस को कट कर रहा है उतने हमारे पास में जीरोस होंगे, और उतने जीरोस हैं तो उतनी ही डिग्री भी होगी। जैसे ये एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का मतलब आपको ग्राफ दिया हुआ है, इट्स फॉर अ px पॉलिनोमियल, कहता है हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस, भाई कितने होंगे जीरोस ये बताओ। 2 क्या है px का है आपके पास, कौन सी एक्सेस चेक करेंगे x x एक्सेस, x एक्सेस पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, कितने जीरोस हुए 3, कितने जीरोस हुए 3, मतलब डिग्री क्या होगी, डिग्री 3 होगी, तो पॉलिनोमियल कौन सा होगा क्यूब। समझ में आ रही बात। तो ग्राफ से तुमसे ये चीजों में से कोई भी चीज पूछ सकते हैं। px के लिए बताओ कितने जीरोस होंगे, ये कट कर रहा है ना जो ऊपर वो बनाई लाइन। क्या लिखा है px, मतलब आप कौन सी एक्सेस देखेंगे, हाँ तो x एक्सेस पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक भी नहीं, तो कितने जीरोस हैं 0 जीरोस, मतलब डिग्री क्या होगी 0, डिग्री 0 है तो कौन सा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट। समझ में आई बात, कौन सा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर px पॉलिनोमियल के लिए कितने जीरोस होंगे, एक एक, क्योंकि एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो px होता तो एक जीरो, कितने जीरो एक जीरो आपके पास में, डिग्री 1, वेरी गुड, डिग्री 1 हो जाती है, हो जाता है लीनियर आपके पास में। अच्छा अगर ये py को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप बताओ कितने जीरोस होंगे, तो 4 5 5, 1 2 3 4 5, डिग्री 5 और पॉलिनोमियल है बस। जीरोस भी 5 हो गए, डिग्री भी क्या हो गई 5 हो गई, ये मल्टीनोमियल हो गया आपके पास में, पॉलिनोमियल ही कहलाएगा आपके पास। ये समझ में आ गया आपके पास में, डिग्री पे 0 पे, ये सबसे आसान एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है जो बनते हैं।
अब एमसीक्यू से आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट और जो 3 नंबर वाले हमारे पास में आते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहला बनता है आपके पास वेरीफाई करके चेक करना है कि वो 0 है या नहीं। ये आपने पहले भी किए हुए 9th में, तो आपने क्या करना है, वेरीफाई करना है। जैसे मैं आपको दो यहाँ पे समझा रही हूँ, बाकी आप घर पे करेंगे। पी एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस 1 है आपके पास में, x इक्वल्स टू -1/3 है। आपको चेक करना है कि ये 0 है या नहीं। क्या करेंगे, x की जगह -1/3 पुट वेरी गुड, हम x यहाँ पे -1/3 जो है वो पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। काटा, क्या आया, -2। क्या ये 0 है? नहीं, नो, नॉट अ 0। कब होता 0? जब px इक्वल टू 0 होता। वेरी गुड, जब आपके पास px की वैल्यू क्या आती, 0। ऐसे ही नेक्स्ट में देखो दो वैल्यूज दी हैं, पहले हम -1 के लिए चेक करते हैं। क्या करेंगे, x की जगह -1 पुट करेंगे। यस, -1 + 1, -1 -2, तो ये हो जाता है आपके पास -1 + 1 क्या होता है, 0। 0 इंटू एनीथिंग इज 0। क्या ये इसका 0 है? यस, इट्स अ 0 ऑफ दिस। नेक्स्ट वैल्यू भी चेक करते हैं, x इक्वल्स टू 2 है आपके पास में, तो आपने p ऑफ 2 निकाला, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपके पास x पे 2, 2 + 1, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 - 2। अगेन 2 - 2 क्या होता है, तो क्या ये इसका 0 है? क्या ये इसका 0 है? यस, इट्स 0। समझे, पक्की वाली बात। ऐसे ही देखो अगले वाला क्वेश्चन देखो, आपके पास क्या है, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। क्या है आपके पास में, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। आपके पास एक्स पे आपको क्या पुट करना है भाई, 0। आपने निकालना है p0, तो फॉर एनीथिंग p0 विल बी व्हाट, 0 ही रहेगा आपके पास में। नेक्स्ट आपके पास है भाई पी एक्स इक्वल्स टू के एक्स प्लस एम। अब क्या होता है, ये के देख के बंदे घबरा जाते हैं कि भाई यहाँ पे तो x के अलावा भी और भी आपके पास में, पर करना क्या है हमें, x इक्वल्स टू -m/k को चेक करना है, तो हम क्या निकालेंगे, -m/k निकालेंगे। मतलब हम x से पे पुट कर देंगे -m/k से k कट गया, -m + m क्या हो गया, 0। तो इज इट अ पॉलिनॉम 0 ऑफ दिस पॉलिनॉमियल? यस, ये भी 0 है इस पॉलिनॉमियल का। समझ में आ गई बात, पक्का? यहाँ तक कोई डाउट है? चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर नहीं है तो। सो ये टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए, वेरी गुड। अब देखो अगला कंसेप्ट समझो। अगला कंसेप्ट क्या है, अब आते हैं हम 10th वाला जो हमारा मेन कंसेप्ट आता है। पी एक्स कोई पॉलिनॉमियल है, पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + कौन से का, क्वाड्रेटिक। क्योंकि हम बेसिकली करेंगे क्वाड्रेटिक के बारे में। एडवांस लेवल के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे सारे के सारे क्वाड्रेटिक में बनेंगे। इसके अलावा क्यूबिक भी आपके पास में, पर क्यूबिक में हम, क्यूबिक ना सिलेबस से कटा हुआ है, उसमें सिर्फ वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन आएंगे, उसमें जीरोस निकालने नहीं आने वाले आपके पास। ठीक है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है उसकी स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होती है, उसकी स्टैंडर्ड नोटेशन होती है आपके पास में ax² + bx + c। क्या होती है, ax² + bx + c। जहां पे कहता है भाई a ≠ = 0, क्या होगा आपके पास में, a ≠ = 0। क्यों, क्योंकि अगर a 0 हो गया दैट मीन्स x² की टर्म जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी, और अगर x² की टर्म एलिमिनेट हो गई आपके पास में, तो पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या बन जाएगी, हाँ, bx वाली टर्म रहेगी ना, कितनी बन जाएगी, डिग्री क्या रह जाएगी। हाँ, फिर क्या सोच रहा है, मैं क्या पूछ रही हूँ और तू मुझे क्या जवाब दे रहा है। भाई अगर आपके पास ax² + bx + c है, मतलब x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री क्या है, डिग्री 2 है। पॉलिनॉमियल किस टाइप का है, क्वाड्रेटिक आपके पास। समझ में आई बात। पर अगर मैंने ax² हटा दिया, मतलब ये बन गया bx + c। क्या बन गया, bx + c। अब जब ये बन गया आपके पास में bx + c, तो bx + c में क्या हो जाएगा आपके पास में, अब डिग्री क्या हो जाएगी, और डिग्री 1 है और पॉलिनॉमियल। यस, अब डिग्री हो जाएगी इसकी 1 हमारे पास में, और ये क्या बन जाएगा, ये क्वाड्रेटिक से बन जाएगा आपके पास में लीनियर। क्या बन जाएगा आपके पास में, लीनियर। याद रहेगी बात। तो क्वाड्रेटिक का मतलब कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं। कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं। कितनी डिग्री है, 2। तो नंबर ऑफ जीरोस इज 2।
इसको हम मानते हैं अल्फा और बीटा। क्या माना हमने इसको? अल्फा बीटा 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 क्या माना हमने इसको? हमने इसको मान लिया कि भाई अल्फा और बीटा है आपके पास में। ठीक है, जैसे कोई भी एक पॉलिनोमियल लेते हैं। ओके, सो वी हैव अ पॉलिनोमियल, जस्ट एज्यूम वी हैव अ पॉलिनोमियल क्या है आपके पास? 2x² माइनस 16x प्लस 30। क्या पॉलिनोमियल है आपके पास में? 2x² माइनस 16x प्लस 30। यस, हम क्या करेंगे अब? इसको फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे हम इसके जीरोस निकालने के लिए। अब या तो आइडेंटिटी लगा लो, आइडेंटिटी तो लगेगी नहीं आपके पास में, हाँ डायरेक्टली तो फैक्टराइज करेंगे। हम मिड टर्म स्प्लिट नहीं याद है तो एक बार फिर से समझ लो। क्या करते हैं? x² के कोफिशिएंट 2 को और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 30 आ गया आपके पास में 60। क्या आया आपके पास? 60। इसके एलसीएम निकालो, इसके फैक्टर्स बनाएंगे हम। तो ये हो जाएगा 2 3 15। हमेशा प्राइम से किया करो और लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाओ, डायरेक्टली नहीं करना आपने। तो यहाँ पे आपके पास में ये फैक्टर्स बन गए। अब हमारे पास ऐसे फैक्टर्स चूज करने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पे क्या है? 16 आए। क्या आए आपके पास में? 16 आए आपके पास में। मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? 60। वो तो आएगा ही क्योंकि इसके फैक्टर्स है। और प्लस या माइनस करने पे 16 आना चाहिए। तो अगर मैं एक बार इनकी पेयरिंग करती हूँ तो 5 3 15 होगा, और 15 माइनस 2 2 4 आपके पास में 11 आएगा। ये नहीं चाहिए हमें, हमें तो 16 चाहिए, और 15 प्लस 4 करूंगी तो 19 आएगा। तो हम ये नहीं ले सकते हैं आपके पास में, राइट। अब इसको चेंज करके देखते हैं। 5 और 2 का करते हैं। 5 2 10 और 2 3 तो 10 प्लस 6 क्या हो जाएगा आपके पास में? 16 हो जाएगा, राइट। तो अब हम यही चीज करते हैं, ये माइनस साइन को नहीं छेड़ना है, ये ऐसे का ऐसा रहेगा। ब्रैकेट में आएगा हमारे पास 10 प्लस 6x। मान लो अगर माइनस करके आते तो लिखते 10 माइनस 6x। बाहर वाले साइन को अभी कुछ भी नहीं छेड़ेंगे, प्लस 30 बन गया आपके पास, राइट। ये आ गया आपके पास में। अब हमने क्या करना है? अब हमें इसके फैक्टर बनाने। क्या करेंगे भाई? फैक्टर बनाएंगे। तो पहले आप ब्रैकेट ओपन करो, ये हो जाता है 2x² माइनस 10x माइनस 6x प्लस 30। ठीक है, क्या बन गया? 2x² माइनस 10x प्लस 6x प्लस 30। यस। अब आप दो दो के पेयर बना लो, पहले दो में से ले लो और अगले दो में से ले लो आपके पास में। ठीक है, अब पहले दो में से अगर मैं कॉमन लूँ तो 2x कॉमन आ गया, एक x बच गया, इधर से 5। ऐसे इधर से क्या कॉमन आ जाएगा? माइनस 6 कॉमन ले लेते हैं, इधर x बच जाएगा, और क्योंकि माइनस साइन कॉमन ले लिया है तो इधर आ जाएगा माइनस, और 5 6 30 होता है, राइट। अब यहाँ ये स्टेप करते वक्त क्या ध्यान करना है? ये स्टेप करते वक्त ध्यान रखना है कि दोनों के ब्रैकेट क्या आने चाहिए? सेम आने चाहिए। दोनों के ब्रैकेट क्या आने चाहिए? सेम आने चाहिए। तो अब आपका एक्सप्रेशन हो गया 2x ब्रैकेट में x माइनस 5 माइनस 6 x माइनस 5 आपके पास। अब क्या करेंगे? दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों ब्रैकेट को ले लीजिए। यह आ गया 2x माइनस 6, राइट। अब हमें क्या निकालना है? हमें तो जीरो निकालना है। जीरो निकालने के लिए क्या करते हैं? इक्वल टू जीरो। तो x माइनस 5 को अलग से इक्वल टू जीरो किया, 2x माइनस 6 को अलग से इक्वल्स टू जीरो। सो दिस बिकेम x इक्वल्स टू 5, और ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 6। माइनस 6 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -5 हो जाएगा। -5 था, इधर आके प्लस हो गया आपके पास में, और ये हो जाएगा आपके पास में। 2 मिनट रुक, 6/2 काट के आ गया 3। देखना पड़ेगा यार, उधर ना सामान सारा ऐसे रखा हुआ है। 2 मिनट रुक जा। तो x इक्वल्स टू 5 आ गया और x इक्वल्स टू 3 आ गया। कितने जीरोस आ गए? 2। कितनी डिग्री थी आपके पास में? 2। तो जितने डिग्री उतने ही जीरोस। ठीक है, अब हम इसको किससे नोट करते हैं? अभी बताया था किससे नोट करेंगे? अल्फा बीटा से। मतलब हम लिखते हैं अल्फा इक्वल्स टू 5 एंड बीटा इक्वल्स टू 3। पहले यहां तक देखें, कोई डाउट है तो वो मेरे से पूछो कि भाई कौन सा स्टेप है जो आपको समझ में नहीं आया। तो यहां तक सारा क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं। अब आता है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस। क्या आता है आपके पास में? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस। जीरोस एंड कोफिशिएंट
कोफिशिएंट आपको पहले भी कई बार बताएं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, जैसे एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2 आपके पास में, एक्स का कोफिशिएंट क्या है आपके पास में -16। भाई इनके बीच की रिलेशनशिप क्या कहती है, तो इनके बीच की रिलेशनशिप कहती है दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a आपके पास में। समझ में आई बात? क्या कह रहा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a आपके पास में। तो क्वेश्चन जो आप 10th में आएंगे वो ऐसे आएंगे कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया, कहता फाइंड द जीरोस एंड फाइंड द रिलेशन, सेटिस्फाई कर रही है रिलेशनशिप या नहीं कर रही है, या आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो अप्लाइड वाले होंगे इसके बेसिस पे, वो हम करेंगे। पहले हम ये सिंपल वालों को समझते हैं। अब रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं, तो क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, अल्फा क्या है 5, बीटा क्या है 3 इक्वल्स टू माइनस ऑफ b/a आपके पास में। तो भाई आपके पास में b क्या है, देखो b है -16, b क्या है -16, a क्या है यहाँ पे 2, b -16 और c 30। तो माइनस ऑफ -b मतलब माइनस ऑफ -16 अपॉन a क्या है 2। तो देखो 5 + 3 8 होता है, और ये माइनस माइनस प्लस 2 8 = 16, ये भी क्या 8 हो गया वेरीफाई, राइट। ऐसे अगर हम अगले वाला करें, रिलेशनशिप जो होती है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 3 ज़ा 15 इक्वल्स टू c/a। अब देखो c क्या है 30/a क्या है 2, तो 5 3 ज़ा 15, इधर भी कैंसिल करो, क्या है, क्या हो गया, हेंस वेरीफाइड। प्रूव नहीं बेटा बच्चा, वेरीफाइड आपके पास। समझ में आई बात, याद रहेगी ना। तो हम कर रहे हैं किसके लिए, क्वाड्रेटिक के लिए। किसके लिए कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक के लिए। कितने जीरोस होते हैं क्वाड्रेटिक में, 2। कितनी डिग्री होती है 2 आपके पास में। जीरोस को हमने अगर दिया अल्फा और बीटा, तो रिलेशनशिप क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, यस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। वेरी गुड। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a आपके पास में। चलिए एक क्वेश्चन करेंगे, 6x² -13x + 6। आप क्या करेंगे, आप इसके जीरोस निकालेंगे और फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे फटाफट। ओके, फैक्टर्स क्या बने, 3x - 2 क्या किया, 6 × 6 किया, हाँ आया आपके पास 36। 36 के फैक्टर्स बना लो, एक तो ये 6 6 ज़ा 36, दूसरा क्या है 4 9 ज़ा 36 एंड 36 1 ज़ा 36, यही है ना, और कोई फैक्टर तो बनता नहीं है। अब देखना है प्लस माइनस करने पे 13 आना चाहिए, तो 6 + 6 तो 12 होता है, और माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। 9 + 4 इज 13, 9 + 4 क्या है आपके पास में 13 है आपके पास। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 6x² माइनस, अभी इधर ध्यान दे, बाद में देखना क्या स्टेप गलत किया, ये लिख सकते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो जाता है 6x² - 9x - 4x + 6 आपके पास। कॉमन लेते हैं, इन दोनों से ले लो और इन दोनों से ले लो आपके पास, तो इधर से क्या कॉमन आ जाएगा 3x, यहाँ बचेगा 2x माइनस x तो बाहर चलेगा, क्या बचा 3। इधर से क्या कॉमन आएगा, देखो यहाँ पे अंदर क्या आ रहा है, इस ब्रैकेट में पहले वाले में देखो क्या है माइनस है, तो माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लो, 2x - 3। दोनों ब्रैकेट सेम है, मतलब आप सही जा रहे हो। अब आगे बढ़ो, तो क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट्स को कॉमन ले लेते हैं, ये बच गया 3x - 2, क्या हो गया आपके पास 3x - 2। अब दोनों को इक्वल टू 0 करेंगे अलग अलग, और x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से आ गई x की वैल्यू 3/2, और यहाँ से आ गई 2/3। क्या यही आई आपकी वैल्यू, 2/3। वेरी गुड। सो रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, सो अल्फा इज 3/2, बीटा इज 2/3। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a होता है, डायरेक्ट लिख देते, तो 3/2 + 2/3 शुड बी इक्वल्स टू, व्हाट्स b हियर 13 -13 -13। साइन छोड़ोगे तो आंसर भी गलत हो जाएगा, एंड a क्या है 6 6, क्या 6 6, उस पे थोड़ी ना बेटा ध्यान देना,
तो अब ये क्या हो जाएगा आपके पास में, एलसीएम लो, 2 3 जा 6, क्रॉस करेंगे 9 + 4, माइनस माइनस प्लस, 9 + 4 13 होता है, तो 13/6 इक्वल्स टू 13/6, राइट? नहीं, मैंने एलसीएम नहीं लिया, प्लस एलसीएम के बिना कैसे प्लस होंगे, फ्रैक्शन है। नेक्स्ट है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू C/A। सी कितना है और ए कितना है 6, काटो 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 1, इधर भी कट गया, क्या आ गया 1, तो हेंस वेरीफाइड। समझ में आई बात, यस और नो? तो केयरलेसनेस हो रही है, कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। आपके पास है 4x² - 9, मतलब 2 टर्म है इसमें। हमारा जनरल क्या होता है, ax² + bx + c। तो अगर आप कंपेयर करो तो x² का कोफिशिएंट a है, मतलब a 4 है, x की टर्म नहीं है, मतलब bx की टर्म क्या है 0, मतलब b क्या है 0, और c क्या है -9। पहले तो देखो क्वाड्रेटिक बन रहा है, क्या कोई फॉर्मूला लग रहा है, नहीं लग रहा, या लग रहा है? दोनों केस है, फॉर्मूले से भी हो जाएगा, बिना फॉर्मूले में, दोनों बता देती हूँ। पहले बिना फॉर्मूले देखो, 4x² इक्वल्स टू -9, इधर आ गया +9, x² इक्वल्स टू 9/4, राइट? अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये 3 का, राइट? तो आपके पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा +-3/2, क्योंकि स्क्वायर तो पॉजिटिव का भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब वेरीफाई करते हैं, तो अल्फा + बीटा होता है -b/a। अल्फा क्या आया 3/3, बीटा -3/2, यस और नो? अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा को लिख सकते हैं +3/2, तो बीटा क्या हो जाएगा -3/2, हाँ है ना, इक्वल्स टू -b, b क्या है 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, वेरीफाइड। अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या होता है C/A, मतलब आपने किया 3/2 इंटू -3/2, C कितना है -9/a कितना है 4, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, आ गया ना? तो पहला तरीका ये, बिना आइडेंटिटी लगा के कर दिया फटाफट आपने। अब अगर मान लो आपके पास में क्वेश्चन आइडेंटिटी वाला है, आप आइडेंटिटी लगा रहे हो, आप इसको लिख रहे हो 2x² -3 लिख सकते हैं, हाँ है ना? तो ये आ गया आपके पास में a² - b² की आइडेंटिटी आ गई, क्या होती है a - b a + b, यस a - b a + b। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x - 3 2x + 3, सेम आएगा आपके पास में। अच्छा एक चीज और देखो, आप अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसा ना हो के जो आपको सेकंड टाइप दिया वैसा वाला क्वेश्चन है, मैंने क्या दिया आपको, मैंने दिया आपको 9x² - 5, क्या दिया मैंने 9x² - 5 आपके पास में। अब देखो 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है, पर क्या 5 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं, तो क्या आइडेंटिटी लग सकती है, नहीं लग सकती है, लग सकती है, ऐसा नहीं कहो नहीं लग सकती, देखो मैं करके बता रही हूँ। इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो अपने खुद के रूट का स्क्वायर होता है, आइडेंटिटी लग जाएगी a² - b², यहाँ आ जाएगा 3x - √5, 3x, +√5। पर ये है कि तुम लोग अगर ध्यान नहीं दोगे तो गलती कर सकते हो। दूसरा तरीका जो नॉर्मल आपके पास में, आपने 9x² - 5 को इक्वल टू 0 किया, आप -5 को दूसरी तरफ ले गए, +5 हो गया, x² हो गया 5/9, तो x क्या हो जाएगा, 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता तो √5, 9 किसका होता है 3, तो ± √5/3, बात तो सेम ही आती है, समझ में आई बात? तो अल्फा क्या आ गया, अल्फा आ गया √5/3, तो बीटा क्या आ गया -√5/3। फिर से करेंगे, अल्फा + बीटा इक्वल्स टू क्या होता है -b/, ये बार बार लिखने हैं, 2 काम है, एक तो लिखने से याद हो जाते हैं, दूसरा स्टेप मार्किंग होती है तो इसके भी मार्क्स मिलते हैं, तो ये बार बार लिखने हैं आपने। तो अल्फा + बीटा हो गया -b/a, अल्फा क्या है √5/3, बीटा क्या है -√5/3, ये हो जाएगा -b/a। अब बताओ इसमें b क्या है 3,
√5 बेटा मैं तेरा पिटाई मारूंगी अभी फंदे वाली। ax² + bx + c। b क्या होता है? x का कोफिशिएंट। b क्या होता है? x का कोएफिशिएंट तो b क्या है? 9 3 पॉलिनॉमियल क्या है? ये 9x² - 5 या फिर ये। इसमें x की टर्म क्या है? 5 5 तो लिख रखा है यार, x है उसके साथ। 9 के साथ 9 के साथ x है या x² है? x तो x की टर्म क्या है? 0 0। तो b क्या होगा? क्या सोचने लग जाते हैं 2-2 मिनट में? ये दोनों कैंसिल हो गया, आ गया 0। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? c/a। तो करते हैं √5/3 इंटू -√5/3 c/a। c क्या है? √5 c क्या है? 5 c क्या है? 5 तो है c क्या है? 5 c क्या है? √5 c क्या है? कुछ भी मत बोला, चपेट पड़ेगा खिंचा के। कुछ भी नहीं बोल रहा। कुछ भी बोल रहा है। तो -5 हाँ तो माइनस पड़ोसी आएगा लगाने के लिए। -5 और a क्या है? 9 9। a क्या है? 9। तो √5 इंटू √5 इज -5/9। हो गया वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। समझ में आई बात? अगला करके दिखाओ फटाफट। आपको क्या है अब नेक्स्ट? x² - 2x - 8। ठीक है, क्या करेंगे भाई? यहाँ पे 1 है तो 8 1 जा 8 हुआ। 8 के फैक्टर्स बनाओ। 4 × 2 4 × 2 और 8 1 जा 8। तो 4 + 2 होता है 6। 6 नहीं चाहिए। 4 - 2 होता है 2। हमें 2 चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं x², 4 - 2 x - 8। राइट, यहाँ गलती करी है। x² प्लस माइनस 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 माइनस, समझा? अब कॉमन ले लो यहाँ से, ये हो जाएगा x - 4। यहाँ से कॉमन लो 2 तो बच गया x - 4। तो x - 4 पहला, x + 2 दूसरा, दोनों को इक्वल टू 0 करते हैं। तो आपके पास इसके 2 जीरोस आ गए, एक आ गया -2 और एक आ गया +4। अब आप अपनी रिलेशनशिप को वेरीफाई कर सकते हैं। समझ में आई बात? यस। और ये आइडेंटिटीज हैं जो नेक्स्ट क्लास तक लर्न होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमने जीरोस देखे, जीरोस के बीच में रिलेशनशिप निकालनी देखी है। अब हमारे उल्टे क्वेश्चन होंगे कि हम जीरोस नहीं निकालेंगे, हम जीरो के रिलेशनशिप के बेस पे क्वेश्चन करेंगे। तो उसके लिए आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए। मैंने 9th में भी लिखवाई थी, कराई थी इन पे बेस्ड क्वेश्चन, अभी भी करने। तो ये आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए नेक्स्ट क्लास तक, ताकि हम इसके क्वेश्चन कर सकें। समझे?